मेरी छोटी बहन है। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं था, पित्ते में पथरी थी इसके, तो कई दिन से ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। आज उसका ऑपरेशन होना था। ये 9:30 बजे यहाँ आ गई थी, एडमिट हो गई थी। उसके बाद में उससे रूम ले लिया जी। काफी दिन हो गए जब से इसके गॉलब्लैडर में स्टोन आया, तभी से। अब ये 11 बजे इसको डॉक्टरों ने बुला लिया, ओटी में ले गए। हम लोग बाहर ही खड़े रहे, इसके हस्बैंड और मैं। उसके बाद में काफी देर के बाद में जो है ये आते हैं सिलेंडर लेकर, गैस का, उसका ऑक्सीजन के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ऑपरेशन हो गया, तो वो स्टाफ कह देता है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हम वहीं खड़े रहे। उसके बाद में जो है फिर कहा कि सर आप आइए। उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया ओटी में और उससे कह दिया कि अटैक आया था इनको और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। उन्होंने आगे मुझसे कहा कि उसको अटैक आ गया। मैं कि हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बिल्कुल चलते फिरते पैरों से गई है, कभी कोई हार्ट की शिकायत नहीं हुई। ईसीजी भी इसी हॉस्पिटल में हुआ है, सारे एक्सरे वगैरह, सारे ब्लड टेस्ट सब इसी हॉस्पिटल में हुए हैं। सब नॉर्मल आई थी, सब इन लोगों ने देखी है। डॉक्टर ने कराया, फिर उन्होंने देखा है, उसके बाद में डेट दी है। सब नॉर्मल था, उसका बिल्कुल सही था। और चलते वक्त भी मुझसे कह रही थी कि यहीं खड़ी रहना, बात करते करते गई है वो। और उसके बाद में कह दिया कि कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि चलते चलते खत्म कर दिया, बिल्कुल अंदर जाकर उसको मार दिया। छोटे छोटे बच्चे रह गए, कौन देखेगा उसकी फैमिली को। आज सुबह जो है हमारी छोटी बहन शाइस्ता आई थी, जो कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में टीचर है, जिसका पित्ते का ऑपरेशन होना था। कार गाड़ी खड़ी करके शौहर ने अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल में आई है, यहाँ एडमिट हुई है। उसके बाद ये ओटी में उसे ले गए। ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर चेक करते हैं वो चेक किए, सब नॉर्मल थी। उसके बाद ओटी में इन्होंने किसी गार्जियन को जाने तो देते नहीं है। हस्बैंड गए, बोले आप बैठिए, हम कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एनेस्थीसिया पता नहीं ज़्यादा दिया, क्या दिया, डॉक्टर अमजद का कहना ये हमने सिर्फ एनेस्थीसिया दिया, जबकि बॉडी पर उसकी पर कट लग रहे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जो है जब उसकी डेथ हो चुकी है यहाँ, बोले मेडिकल ले जाओ। अरे मेडिकल जब ले जाए, जब कुछ हो, फिर हम सब लोग यहाँ आ गए। जब तो यहाँ सिर्फ जो उसके हस्बैंड और जो है हमारी उससे बड़ी बहन थी, 2-3 लोग भी थे, उनकी हम सब लोग यहाँ आए। यहाँ के देखा कुछ नहीं था उसमें। फिर हमने पुलिस के कहने पर उसे जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा, वहाँ से उसे डेथ घोषित कर दी डॉक्टरों ने। जो क्या ये है SIG हॉस्पिटल है। डॉक्टर अमजद, बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है। 36 साल की बहन है, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में टीचर है, कोई वो नहीं है जो भाई चलो बीमार है आदमी। डॉक्टर अमजद, क्या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ये नहीं है गार्जियन को आके बताया क्या प्रॉब्लम है? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब स्टाफ ऊपर रूम में बंद है। हम लोग जब कह रहे हैं, हमने स्ट्रेचर की कहा, जो मैडम काउंटर पे अटेंड कर रही थी, 1 घंटे के अंदर अंदर बहन के लिए कि स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करा सके। ये जो पेमेंट को जमा कराया ना? हाँ, पेमेंट जमा कराया। 25,000 50,000 रुपए मांगे थे इन्होंने, 25,000 रुपए जमा किए, 25,000 रुपए बाद में जो क्या। तो हर आपको पता ही है, हर हॉस्पिटल का अपना वो है। क्या बताई थी इन्होंने? पित्ते में उसके में पथरी थी, उसका ऑपरेशन होना था। बिल्कुल अच्छी खासी थी, उसके अलावा उसकी कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई उसे जो क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं कोई दवाई। प्रभा औचक जी के हस्बैंड है, उनके यहाँ उसका CT स्कैन वगैरह हुआ था, सारी रिपोर्ट है हमारे पास है। हमने फाइल मांगी ना, इन लोगों ने हमें फाइल अभी तक दी है। अब पुलिस अपने तरीके से जो है इन लोगों से बात कर रही है फाइल वगैरह के लिए। क्या नाम था? शाइस्ता। हस्बैंड अमजद अली। हम तो न्याय चाहते हैं, कम से कम ये तो हो भाई। आए दिन की घटना आप लोग भी देखते हो, मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो लापरवाही डॉक्टरों की होती है, ये बड़े आराम से निकल जाती है। हमने कोशिश की, कोई कोशिश नहीं है, डकैती डाल रहे हैं। हर हॉस्पिटल का अपना केमिस्ट की दुकान है, वहां से आपको सामान लेने पड़ेगा, लिखेंगे दवाई मेडिसिन वही लिखेंगे जो उन्हीं के यहाँ मिले। इन लोगों को ये तो कसाईयों से भी बड़े कसाई है। ये दोहरा बाईपास पे है, ऊपर कोट चौक बंदुआ। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में टीचर है बहन।
इंग्लिश प्रेजेंट में भी इंग्लिश। पेशेंट कौन से थाने में कौन सा थाना लगता है? ये थाना सिविल लाइन में लगता है। रहने वाले रहने वाले कोतवाली अलीगढ़ ऊपर कोट। पर आए हुए हैं और क्या मामला है? SIG हॉस्पिटल में एक मरीज आया था जिसको ऑपरेशन के दौरान उसकी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई है। पीड़ित परिवार से मेरी मुलाकात हुई, हमारे परिचित भी जानने वाले भी हैं। पीड़ित परिवार ने ये बात बताई कि साहब हम जब ऑपरेशन के लिए अपने पेशेंट को लेकर के आए थे तो ऑपरेशन से पहले जो प्रक्रिया होती है ऑपरेशन की, उस प्रक्रिया को पूर्ण होने से पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करते समय उसकी मौत हो गई। मौत होने के अधमरा छोड़कर ही डॉक्टर उसको जो है भाग गए। हालांकि जिस डॉक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो जैन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है। अभी तो खैर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कौन आदमी था कौन नहीं था, लेकिन पीड़ित परिवार को पता, हमें भी पता है। सक्षम अधिकारियों से बात हुई है, कानूनी कार्रवाई का पूरा भरोसा मिला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन डॉक्टरों की मनमानी चल रही है, एक मरीज अस्पताल में इसलिए आता है कि उसको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन ये क्या बात हुई, आपको संतुष्टि देने की बजाय किसी को जो है अपने मरीज मरी हुई हालत में घर लेके जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अभी जो शिक्षा हमारे अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी, कल हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे और सारी चीजें अवगत कराएंगे। हालांकि पुलिस में भी तहरीर भी है, मुकदमा दर्ज भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जिले के जिले वासियों से भी मेरा निवेदन है कि आप किसी भी अस्पताल में जाएं तो पहले वहां के क्वालिफिकेशंस और डॉक्टर्स के बारे में पता कर लें। कहीं ऐसा ना हो आपके मरीज के साथ वो लोग भी छेड़खानी कर रहे हैं, वो भी ऑपरेशन को जो प्रक्रिया उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है, डिग्रियां लेकर के बैठे, नॉलेज नहीं है। किसी का मरीज मर गया, बच्चे बिलख रहे थे, बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन लोगों को समझाने की बजाय, उनको सिंपैथी देने की बजाय डॉक्टर गायब हो गए। और फिर जिस तरीके से घटना हुई है यकीनन निंदनीय है, इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पीड़ित परिवार के पूरा साथ हूं, उनको लेकर के तमाम विभागों में जाऊंगा, यहाँ जाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक भी दोषी को बख्शे नहीं जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। कानून के शिकंजे में आना इसलिए इनका जरूरी है कि किसी मरीज को फिर बाद में परेशानी ना हो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से DM अलीगढ़ साहब से भी निवेदन है कि साहब इसमें निष्पक्ष जांच कराएं। जांच कराने के बाद जितने भी लोग दोषी हैं, जो भी डॉक्टर दोषी है, जो भी मेडिकल स्टाफ दोषी है, सबके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं होगी तो जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना लगाया जाएगा, पीड़ित को न्याय दिला करके रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है आए दिन लगातार हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आ रही है और स्वास्थ्य विभाग भी इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, कुछ हॉस्पिटल्स तो यकीनन अच्छे हैं जो बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स की मनमानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट के अड्डे बन गए और CMO कार्यालय के बारे में किसको नहीं पता। जिस तरीके से वहाँ बाबुओं पर आरोप लगे थे, रुपए लेकर के इनके मेडिकल के रजिस्ट्रेशन बांट रहे हैं और किसी को भी अरे को हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है, वो हॉस्पिटल चला रहा है, जिसको तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है, उनको ऑपरेशन करने दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे शहर का। CMO साहब को इस पे जो संवेदनशील मामलों पर बड़ा गहनता से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम कार्रवाई करा कर ही रहेंगे।